किबला अलामा अली हसन काज़मी साहब आपके सामने खिताब फरमा रहे हैं। बावाज़े बुलंद सलावात पढ़िएगा। मोहम्मद वाल मोहम्मद। कसीर तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। दुआओं की कबूलियत के लिए जितने बैठे हैं, जितने खड़े हैं, बावाज़े बुलंद सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मि इज़ा हवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक मरतबा फिर अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए हुसैन बादशाह से इश्क के हसूल के लिए बावाज़े बुलंद सलावात पढ़िएगा। सामने ग्रामी कदर मालिक लम यज़ल आप सबका इस अज़ीम इबादत में चल कर आना कबूल व मंजूर फरमाए और उसके बिला फसल वसी आप सबकी इस बारगाह में हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। मिलकर आमीन कहिएगा। बानियान मजलिस अज़ा, मुंतज़मीन फ़र्श अज़ा, मोमिनीन तो मोमिनीन मोमिनात फ़र्श अज़ा, मालिक सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और तमाम दुआओं की सबसे अकबर दुआ मिलकर आमीन कहिएगा। और जिस दुआ की ज़्यादा अशद से ज़रूरत हो मिलकर आमीन कही जाती है। इधर मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। तमाम दुआओं की सबसे अकबर दुआ के मालिक हमारे रहबर हकीकी, रहबर आहद, रहबर आज़म, रहबर अकबर इमाम ज़माना का जल ज़हूर फरमाए। सामने ग्रामी कदर वक्त काफ़ी हो चुका है। मुझसे पहले ज़ाकिरीन बहुत अच्छा पढ़ने वाले अपने अपने अंदाज से अकीदतों के फूल निछावर कर गए। मेरे बाद भी पढ़ने वाले बहुत अच्छे ज़ाकिरीन और वाइज़ीन तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बस आप लोगों से बिलखसूस बुज़ुर्गों से दुआ चाहते हुए और नौजवानों से तवज्जो चाहते हुए आपकी झोली में कुछ देर के लिए फ़जीलतों के मोती निछावर करना चाहूँगा। मोती होता ही वही है जो आले मोहम्मद की फ़जीलत का हो। तो ये चाहता हूँ आले मोहम्मद की फ़जीलतों के मोती आपकी झोली में निछावर करना चाहूँगा अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर। लेकिन बदले में इतनी सी मिन्नत ज़रूर करूँगा क्योंकि काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ, इसमें कोई शक नहीं। पीर सैफ शाह जी का हुक्म था। मैंने मुल्तान एक मेरी बुज़ुर्गों की मजलिस थी चलीसवें की, वो मुझसे बिल्कुल वो नहीं पढ़ सकूँगा अब मैं। लेकिन जितनी देर पढ़ूँ मुझे इस बात का एहसास ज़रूर दिलाते रहिएगा कि मेरा खिताब 14 के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं है। हैदरी तवज्जो चाहता हूँ। हैदरी तवज्जो चाहता हूँ। मैं बुज़ुर्गों से दुआ लेने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पहली मरतबा आपके इस इलाके में, इस जगह पर आपके सामने मैं मुखातिब हूँ और आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करूँगा। लेकिन याद रखिएगा आले मोहम्मद के लिए, आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए कम अज़ कम मेयार मोहम्मद होना चाहिए। ओए होए 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 तवज्जो चाहता हूँ। मैं इस एक जुमले से आज की अपनी इबादत की इब्तिदा करना चाहूँगा। इस एक जुमले से अगर बात अच्छी लगे तो अकीदे का इजहार ज़बान से कीजिएगा, सर हिला कर ना कीजिएगा। तो जो चाहता हूँ अकीदा वो जिसका इजहार ज़बान से हो, बेदार होना, सर उठाना, सारे मेरे आँखों में आँखें मिलाएं। मैं जुमला आपकी झोली में डालने लगा हूँ। इससे इस जुमले से आज की इबादत की इब्तिदा करना चाहूँगा। याद रखिएगा बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरा बेटा तो जो याद रखिएगा, सही याद रखिएगा। जिस हस्ती की सही बढ़िया जिस हस्ती की आवाज़ सुनकर नबियों को महसूस हो कि अल्लाह बोल रहा है, उसे अली कहते हैं। तो चाहता हूँ मिलकर सारे मेरे साथ गुफ्तगू करें। तो चाहता हूँ जिस हस्ती की आवाज़ सुनकर, थोड़ा सा बेदार हो बच्चा जी,
आवाज सुनकर नबियों को महसूस हो, बंदों को नहीं, मुफ्तियों को नहीं, नबियों को महसूस हो कि अल्लाह बोल रहा है। उसे अली कहते हैं। जब नबी जैसी हस्ती नहीं पहचान सकते, जब नबी जैसी हस्ती नहीं पहचान सकते कि अल्लाह है या अली है, ये कल का बंदा कैसे पहचान सकता है कि अली किसे कहते हैं? दोनों बाजू बुलंद कर हैदरी। तवज्जो चाहता हूं, ये है अली बादशाह। अभी देखिए, मुसलमानों ने रब्बिल अव्वल मनाई, ठीक है, बड़े इत्मीनान से सुनिएगा। मुसलमानों ने रब्बिल अव्वल मनाई और एक ही दिन मनाई 12 को। मैं जुमला कहना चाहता हूं, सारे कहते हैं कि जी सोना 12 को आया हाई, इवें आदि हो ना, सोना 12 को आया हाई। तो हम ये भी कहते हैं सोना 12 को गया भी था। तब तो चाहता हूं है, तो याद रखिएगा, मिलाद मनाना सीखना हो ना तो अली वालों से सीखो, क्योंकि मिलाद मनाता वही है जो सरकार की आमद भी मनाए, सरकार की शहादत भी मनाए। थोड़ा सा बेदार होना मेरा सफर करना नहीं कि भला। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया ने 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाया, यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाया, क्योंकि आज है 14 रबीउल अव्वल। इसी मुनासबत से मैं मुसलमान भाइयों के लिए जुमला कहना चाहता हूँ। मुसलमानों के साथ अलमिया ये हुआ, बुजुर्गों ना सुनिएगा, अगर बोल नहीं सकते तो सर हिलाना, आपका सर हिलाना मेरे लिए हिमायत होगी। मुसलमानों के साथ सही अलमिया ये हुआ कि उन्होंने, बाबूजी जुमला बहुत बड़ा है, मजमा छोटा है, जुमला बड़ा है। मुसलमानों के साथ अलमिया ये हुआ कि उन्होंने मोहम्मद लिया अपने जैसे से, हमने मोहम्मद लिया अली बादशाह से। दोनों बातें बुलंद करके नहीं बाबा जी, नाल रल के सफर करो यार। थोड़े जो बुजुर्ग हजरात अगर सिर हिले से तो मेरे वास्ते ताकत है, तो जो तुम है थोड़ा सा बेदार होना। मुसलमानों के साथ अलमिया कि उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा लिया अपने जैसे से, उसने उससे मोहम्मद लिया जो उसकी तरह पैदा हुआ, उसने उससे मोहम्मद लिया जो उसी की तरह खाता था, जो उसी की तरह पीता था, जो उसी की तरह बोलता था, जो उसी की तरह उठता। तेरी अपनी मर्जी, तू बोल ना बोल, लेकिन खुदा का लुत्फ लेना चाहता है तो जुमले पर तवज्जो करी। जो तेरी तरह खाता था, जो तेरी तरह पीता था, जो तेरी तरह बोलता था, जो तेरी तरह उठता था, तूने उसी से मोहम्मद लिया। हम शिया क्यों ना खुश हो, हमने मोहम्मद कभी अली से लिया, कभी हसन से लिया, कभी हुसैन से लिया, कभी सज्जाद से लिया, कभी बाकिर से लिया, कभी जाफिर से लिया। नहीं, मैं जुमला कहना चाहता हूं। अब तो शिया का जुमला पढ़ूंगा नहीं, जो सुन्नी बैठे हैं अगर कलमे में मोहम्मद का नाम लेते हैं तो मेरे साथ बोले जरूर। अब जुमला है अहले सुन्नत आलम का, अहले सुन्नत आलम का। तो दुनिया वालों याद रखना, नबी थे, तवज्जो, उन्होंने कहा नबी थे, अली को वली कहने वाले। यार मेरे साथ सफर करो, आखिरी आदमी तक बात अच्छी लगे तब बोलना जरूर। उन्होंने कहा था साहब शाह जी नबी थे, अली को वली कहने वाले, और वली बन गए सब या अली कहने वाले। जियो वसदे रहो। नबी थे, अली को वली कहने वाले, कमर भाई, और वली बन गए सब क्या कहने वाले, या अली कहने वाले। तो अली अली कहने की आदत डालो, बंदा सच्चे दिल से अली कहे वली बन जाता है। ओए होए 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 होए, सच्चे दिल से अली कहो ना, वली बन जाता है। थोड़ा जा तुसा ये वाला पासा थोड़ा मेरा ताउन करे। असल में ना मौलवी को बोग़्ज़ है अली से, हसद है अली से कि ये फजीलत अली के पास क्यों है, ये फजीलत अली के पास क्यों है। जुमला इतना बड़ा दूंगा, खुदाई कसम, और दुआ भी लूंगा और दाद भी लूंगा कि अली के पास ये फजीलत क्यों है।
अली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला क्यों है? अली पुल सिरात से गुजारने वाला क्यों है? अली की एक ज़रबत इबादत सकलैन से अफजल क्यों है? मौलवी को मैं कहना चाहता हूँ, जो मौलवी अली से बुग़्ज़ रखते हैं ना, मैं कहता हूँ मौलवी तू क़यामत तक पैदा हो और फिर मर, फिर पैदा हो फिर मर, तू अली का मुकाबला नहीं कर सकता। पढ़े लिखे हजरात बैठे हो, याद रखना, मैं जुमला कहना चाहता हूँ, मौलवी याद रखी, तू अली से हसद कर सकता है, रश्क नहीं कर सकता। होए होए हो यार, बाबा जी मैंने जुमला कहा है, मैंने क्या कहा? तू अली से बाबा जी गाल सुनो ना, चबड़ा दा मौलाना मुकाबला करने ही नहीं चाहिए। के बंदे खुशी होना ना के मौला दा फजाइल और कैसा फजाइल पढ़ रहा, और फजाइल कैसा पढ़ रहा? बंदे नु बुग़्ज़ अली नाल है, अगर अली नाल बुग़्ज़ ना होवे तो अली नु मान ना लेवे। तवे चाहता हूँ, अली से बुग़्ज़ था तो अजान से निकाला, अली से बुग़्ज़ था तो कलमे से निकाला। सरकार ने कहा अली नाते का कुरान है, इन्होंने इस कुरान को ना माना। सही, मैं जुमला कहना चाहता हूँ, एक होता हसद, एक होता रश्क। हसद किसे कहते हैं? किसी की अच्छी चीज देखो, तो किसी की अच्छी चीज देखो, बर्दाश्त ना हो, वो क्या दिन हसद ही में होंगे ना। और रश्क किसे कहते हैं? किसी की अच्छी चीज देखो और बंदा दिल में सोचे मालिक जैसे इसे दिया वैसे मुझे अता कर। किसी की अच्छी गाड़ी देखी तो आप क्या कहते हो? मालिक जैसे इसे दी वैसे मुझे अता कर, इसे कहते हैं रश्क। किसी का अच्छा घर देखा, बर्दाश्त न हुआ, बंदा जल गया, इसे कहते हैं हसद। इसलिए तो कहा था मैंने कहा मौलवी तू अली से हसद कर सकता है, रश्क नहीं कर सकता। अगर जुमला आप भी समझ नहीं, मैं बात आसान कर दूं, याद रखना, है कोई माई का लाल कायनात में क़यामत तक जो ये दावा करे मालिक जैसे बेटे अली को दिए वैसे मुझे दे? ओ यार थोड़ा सा बता रहा जुमला सुनने को है कोई? नहीं बाबा जी, गाल अगर समझ ना आवे थे फिर हाथ ना चुकना, अगर समझ ना आवे थे, अगर गाल दिल में लगे थे बोलना जरूर। मैंने कहा है कोई माई का लाल जो ये कहे जैसे बेटे अली को दिए वैसे मुझे अता कर, जैसा बाप अली को दिया? कोई कह सकता है? कोई जम्मे है? कोई कहे कि जैसी जोजा अली को दी वैसे अता कर? नहीं हो सकता। यही तो कहना चाहता हूँ, दुनिया जल जल कर मर जाए, दुनिया अली से हसद कर सकती है, रश्क नहीं कर सकती। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, याद रखना, बंदे बंदों से सही, बंदे बंदों से हसद करें तो अकल खराब होती है, बंदे अली से हसद करें तो नस्ल खराब होती है। दोनों बाजू बुलंद करके पूरी कुव्वत के साथ जी हाँ। बंदों को तो हमारे अली के जिक्र में हाथ उठाना भी अच्छा नहीं लगता, बंदों को अली के जिक्र में हाथ उठाना भी अच्छा नहीं लगता। एक बंदा मिला, कहता ये क्या, जब तुम्हारे मुर्शिद का जिक्र होता है? मैंने कहा होता है, जिक्र होता ही मुर्शिदों का है। यार जबान से बोलो जी, सली ने जबान दी है, समझो चाहता हूँ, जिक्र होता ही मुर्शिदों का है। उन्होंने कहा जी जब जिक्र होता है ये क्या? आप नीचे से बैठ के वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं कहा सच्चे मुरीद की निशानी ये है कि वो जब अपने सच्चे मुर्शिदों का जिक्र सुनता है तो खुश होता है, खुश होता है ना, खुश होता है, खुशी का इजहार करता, कहता वाह वाह मेरे मुर्शिद जिए, मेरा अली जिए, मेरा हसन जिए, मेरा हुसैन, वाह वाह। ऐसे ही है ना। उधर नहीं हमें समझ नहीं आती, हम भी अपने पीरों का जिक्र करते हैं, लेकिन जब आप करते हैं ये क्या वाह वाह, ये हाथ बुलंद करके कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुझे पता चल गया तू बुग़्ज़ अली में बोल रहा है।
ना 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 थक के ना सुनिएगा। मैंने कहा मुझे पता चल गया तू बुग़्ज़ अली में बोल रहा है, बेदार होना सर उठाना। मैं जुमला कहना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तुझे बताता हूँ, तुझे एक्सप्लेन करता हूँ, तुझे वजाहत देता हूँ कि हम अली के जिक्र में हाथ क्यों बुलंद करते हैं। मैंने कहा सुन समझ और याद रखना, हम अली के जिक्र में हाथ इसलिए बुलंद करते हैं क्योंकि हमारा मुर्शिद अली रहता है अर्श पे। ना 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 बेदारों का सफर करना, क्योंकि हमारा मुर्शिद अली रहता है अर्श पे। अगला जुमला वो बोलेगा जो समझेगा। हमारा मुर्शिद अली रहता है अर्श पे। हमने लेनी होती है अली से खैरात, और याद रखना अली के जिक्र में हाथ उठता ही उसी का है जिसे खैरात खुद अली बादशाह देता हो। आखिरी आदमी तक मिल के इसलिए याद रखिएगा, नबी थे अली को वली कहने वाले, और वली बन गए सब या अली कहने वाले। क्या बन गए? या अली कहने वाले। सिर्फ अली अली किया और वली बन गए। ऐसे बने कि कलंदर, ऐसे बने वली के सेवन वाला कलंदर बन गया, शम्स वाला तबरेज बन गया। अली अली करते रहे। सलमान को मिन्नी बना दिया, बिलाल को मुअज्जन बना दिया, फिजा को अम्मा बना दिया। किबला ये हस्तियां वो हस्तियां हैं जिनका नाम नहीं काफी, नाम तो दूर की बात। आखिरी जुमला और इजाजत। 20 मिनट दिते हैं, 13 मिनट थे बस, टाइम तो मुके अपने, लेकिन जुमला पूरी तवज्जो ना सुनने। मैंने कहा ये वो हस्तियां जिनका नाम खाली रिस्क नहीं देता, जिनकी नालैन कायनात में रिस्क देती है। ओए होए 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 सही, जिनकी नालैन कायनात में रिस्क तकसीम करे उसे मोहम्मद वाले मोहम्मद कहते हैं। ये है अकीदे की मेराज, जिनकी नालैन रिस्क तकसीम करे। नालैन यानी जिनके पाँव के नीचे जो चीज आती है, जूती, वो कायनात को रिस्क देती है। अक्सर मोहम्मद मुस्तफ़ा जब बैठे होते थे मसनद पर, तो अली बादशाह सामने होते थे। इधर तवज्जो रखिए मेरी तरफ, तालिब इल्म की हैसियत से दुआ लूँगा बुजुर्गों से और नौजवानों से तवज्जो। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा मसनद पर बैठे होते, अली बादशाह सामने होते, तो जब अली बादशाह देखते ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नालैन पर गर्द लग गई है, फिर तवज्जो करें, अली देखते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नालैन पर गर्द लग गई है, तो अली बादशाह कहते थे या रसूल अल्लाह ये नालैन मुझे दीजिए, मैं गर्द साफ करूं। अली बादशाह मोहम्मद के कदमों से नालैन उतारते। अब समझिएगा और खुदा की कसम दिल के कान से सुनिएगा, नालैन मोहम्मद के कदमों से उतारते, अपनी गोद में रखते, और नालैन साफ करने के लिए सर से अमामा उतारते। बेदार का जुमला सुनिएगा, सर से अमामा उतारते और मोहम्मद की नालैन को सर के अमामे से साफ करते। सहाबी भी मोहम्मद के देख रहे होते थे, वो भी कहते थे या रसूल अल्लाह हमें भी खिदमत का मौका दें। मोहम्मद मुस्कुरा कर कहते अब बोलेगा वही जो समझेगा। वो कहते हमें भी खिदमत का मौका दें। मोहम्मद मुस्कुरा कर कहते ये नालैन मैं तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि इसने जाना है मेराज पे। और यार थोड़ा सा बेदारों के सुने, इसने जाना है मेराज पे, गैर मासूम के हाथ लग नहीं सकते। यार थोड़ा सा सर उठा के सुनना, इसने जाना है मेराज पे, गैर मासूम के हाथ और लग नहीं सकते। और दुनिया वालों, हम शियाने हैदर करार से मुकाबला करना छोड़ दो, हमारे पास 1 लाख दलीलें हैं। खुदा की कसम जिंदगी खत्म हो जाए दलीलें खत्म ना हो, तू हमारे साथ बहस न कर कि अली का मकाम क्या था, अली का नंबर क्या था। मैं तुझे जुमला कहना चाहता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते थे इस नालैन को गैर मासूम हाथ लगा नहीं सकता। तो क्या भी समझ नहीं आई, जो मोहम्मद अपनी नालैन अली के अलावा किसी और को नहीं देता, वो अपने
बाद अपना मिंबर किसी यारे गैरे को कैसे दे। दोनों बाजू बुलंद करके पूरी कोत से हैदरी। सर तवज्जो है सर, खत्म, आखिरी जुमला, आखिरी 2 तो 3 मिनट इजाजत। मैंने क्या कहा, इनकी नालैन रेस्ट देती है। आखिरी जुमला फकत। आप लोगों में से कई लोग गए होंगे सरकारे इमाम रजा बादशाह की जियारत पर, गए हैं ना। कहते जन्नत के 8 दरवाजे पीर साहब शाह जी, उनमें से कहते जो एक दरवाजा है वो मौला का हरम है। एक दरवाजा जो मौला का हरम है, इमाम रजा बादशाह। इमाम रजा बादशाह के ज़माने में ना इमाम का एक नौकर था। आखिरी जुमला और दिगाल मुक गई। नाम था उसका अब्दुल्ला। खिदमत करता था ना, मालिक का नौकर था, खिदमत करता था। कई साल गुजरे। एक दिन कहता मौला मुझे इजाज़त है, मैं अपने बीवी बच्चों से मिल रहा हूँ। मौला ने फरमाया इजाज़त है। जाने लगा तो मौला ने पूछा कुछ चाहिए तो बता। आपने तवज्जो नहीं की। मौला ने फरमाया कुछ चाहिए तो बता। ओए होए होए होए, वो शर्मा गया। उसने कहा नहीं मौला कुछ नहीं चाहिए। ए इधर तवज्जो रखिएगा, बड़ी मेहरबानी होती। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मौला कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है। खुदा की कसम इमाम कहते ही उसे हैं जो खलकतों की खलकत से पहले उनकी सोचों को पढ़ ले। ओए होए 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 होए, खलकतों की खलकत से पहले उनकी सोचों को पढ़ ले। तवज्जो, आखिरी जुमला इजाजत। इमाम ने फरमाया नहीं, वो बता जो तेरे हलक में रुका हुआ है। वो बता जो तेरे यहाँ रुका हुआ है। आप हरम के जाते हैं ना जीरी में, तो मांगना सीखें। जो देखें जो लड़ लड़ के मांग रहे होते हैं, कैसे मांगते हैं। बच्चा जब तक रोए ना तो माँ दूध नहीं देती। आले मोहम्मद से मांगने के आदाब हैं, सीखें। मौला वो बता जो तेरे हलक में है। वो बोला, कहता मौला इतना रिस्क दे दे कि मेरे बीवी बच्चों को खाने पीने की परेशानी ना हो। मौला ने फरमाया बस इतना, इतना कहा, बस इतना दे दे कि परेशानी ना हो। अब तो जो मौला ने फरमाया वो दीवार पर मेरी नालैन लटकी हुई है। ओए ओए यार जबान से बोलो यार, जिस अली ने जबान दी है। मांगो और रजा बादशाह से रिस्क मांगो। वो दीवार पर मेरी नालैन लटकी हुई है, इसे उठा ले जा, तेरी 7 नस्लें संवर जाएंगी। यार वो मंगिया ही अपने बीवी ते बच्चियां वास्ते। मौला ने फरमाया ले जा, 7 नस्लें संवर जाएंगी। वो बड़ा पक्का मौला का मानने वाला। उसने नालैन दीवार से उतारी, उसने किसी थैले में नहीं डाली। हाँ, उसने किसी सामने सीने पे नहीं लगा के रखी, उसने अपने कांधे पे नहीं रखी। उसने रजा बादशाह की नालैन रखी सर पे। और यार इस जुमले में बड़ी खुदा की कसम बड़ी मार्फत है। नालैन कहाँ थी? सर पे। किसकी? मौला रजा की। नालैन सर पे रखी, बांधी और चल पड़ा। और रास्ते में रजा बादशाह के कसीदे पढ़ता हुआ जा रहा है। अभी आधे रास्ते में पहुंचा था कि मौला के मानने वाला मौला का मारूफ करखी 70 ऊंट थे उसके पास, हीरे जवाहरात से लदे हुए। उसने देखा एक शख्स जिसके सर पर नालैन है और कुछ पढ़ता हुआ जा रहा है। वो हैरान हुआ। उसने सोचा नालैन पाँव में होती है, इसने जूती सर पे रखी है, कोई दीवाना है। उस मारूफ करखी ने अब्दुल्ला को बुलाया और कहा अब ओ अजनबी बात सुन। वो मौला रजा का नौकर था। अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहता काम तुझे है, तू आ। तवज्जो, काम तुझे है, तू आ। और मौला रजा ने क्या कहा था? इस नालैन से तेरी 7 नस्लें सब जाएंगी। मारूफ करखी ने महार छोड़ी ऊँटों की, आया अब्दुल्ला के पास। कब बंदा है खुदा, नालैन पाँव में होती है, तूने सर पे रखी है। कहता ये आम नालैन नहीं। कब फिर किसकी है? कब मेरे मौला रजा की। हैरान हुआ, कब मौला रजा की नालैन है? कहाँ? उसका दिल ललचाया। कहा अच्छा ये नालैन मुझे देगा? उसने कहा बदले में क्या देगा?
उसने कहा सौदा कर मेरे साथ। उसने कहा ये 70 ऊँट ले ले, नालैन मुझे दे दे, इन ऊँटों की इतनी कीमत है कि तेरी 7 नस्लें संवर जाएंगी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। क्या कहा? तेरी 7 नस्लें। क्या तवज्जो नहीं किया आपने? मौला ने भी यही कहा था और मारूफ करखी ने भी ये कहा 7 नस्लें संवर जाएंगी। अब अब्दुल्ला ने हार ली, अब्दुल्ला यमन चला गया। मारूफ करखी ने अपना सोना जेवर चांदी दौलत मालदार सब कुछ छोड़ दिया। मौला रज़ा की नालैन सर पे रखी, नालैन सर पे बांधी, आया मौला रज़ा की बारगाह में। मौला रज़ा की बारगाह में आकर बैठ गया। तवज्जो तवज्जो, मैंने सिर्फ कहा 1 से 1.5 मिनट। मौला रज़ा की बारगाह में आकर बैठ गया। मौला रज़ा ने देखा मारूफ करखी को, मौला रज़ा मुस्कुराए, कुछ देर बैठे रहे, कुछ सहाबी चले गए। मौला रज़ा ने मारूफ करखी को बुलाया, मारूफ करखी करीब आया। मौला रज़ा ने पूछा मारूफ का जी मौला का ये नालैन कहाँ से ली है? कहा मौला आपके नौकर से। मौला ने पूछा सौदा कहाँ हुआ था? मारूफ हाथ जोड़ कहता मौला जंगल में। मौला ने पूछा कितने में सौदा हुआ था? मारूफ कहता है 70 ऊँट दिए। इमाम रज़ा मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहते खुदा के कसम मौला रज़ा के जमले पर बोलना शुरू। इमाम रज़ा मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहते मारूफ करखी तूने गरीब को जंगल में लूट लिया है। बस खत्म है, खत्म। तवज्जो तवज्जो, तूने गरीब को जंगल में लूट लिया। खुदा की कसम मैंने मजलिस खत्म कर दी। मेरी पिछली 16 मिनट की गुफ्तगू भूल जाना, लेकिन इस जुमले को मत भूलना। ये है मारूफ करखी। खुदा की कसम मारूफ करखी सारी जिंदगी नालैन सर पर पहनी, इबादत करता था, नालैन सर पे होती थी। आयतुल्लाह मराशी नजफी से एक बंदे ने पूछा कि आए आलिम आए मुजतहिद ये बता कि क्या मारूफ करखी ने कभी नालैन सर से उतारी? उन्होंने कहा नहीं उतारी। कहा अच्छा, जब इबादत करता था नालैन सर पे होती थी, क़याम में जाता था नालैन सर पे, रकू में जाता था नालैन सर पे, तू बोल ना बोल तेरी अपनी मर्जी। कऊद में जाता था नालैन सर पे, सजदे में जाता था नालैन सर पे। उसने पूछा कि क्या मारूफ की नमाज बातिल हुई? कहा नहीं बातिल हुई। कहा अच्छा समझ आ गई, जो शख्स मौला की नहीं अली के बेटे की नालैन सर पे रखे नमाज पढ़े बातिल नहीं होती। मैं अली का नाम लूं, नमाज कैसे बात?